श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों, बहुत दुख हो रहा है कि पहले हमें तो मॉल में छूट मिलता था कि कोई सर्फ ले रहे हैं तो 5 केजी के साथ 1 केजी फ्री है या उस पर डिस्काउंट भी है ना, 20%, 30%, 15% इस तरह आजकल। लेकिन एजुकेशन में भी स्कॉलरशिप नाम का एक छूट आ चुका है, अप टू 90%, अप टू 100%। ये क्या है माजरा, इसे आप समझे। कितना भी आप परसेंटेज ले लो, आपको महीना का, साल को तो लगभग 1 लाख प्लस देना ही पड़ेगा, 1 साल का फीस किसी भी कोचिंग के अंदर। हैज-4 देश में बैजूस का क्या हुआ, अगला बैजूस जैसा कौन बन सकता है, अगला टारगेट क्या है। कल में बैजूस का तो क्या हाल आपको पता ही है। तो जिस तरह तेज़ी से हमारे कोरोना काल में बैजूस आया, उसी तेज़ी रफ्तार से हमारे देश से गायब भी हो गया। लेकिन खास पेरेंट्स इस बात को समझे कि बैजूस के जैसा हाल फिटजी का कुछ ब्रांचों में हो चुका है, जो कि न्यूज़ के अनुसार मालूम चल रहा है। तो क्या आने वाले समय में जो हमारे देश के बड़े बड़े कोचिंग हैं, आप समझ ही रहे हैं, वो कहाँ तक सही है। कोचिंग का माया जाल से हर एक माता पिताओं को निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत स्तब्ध होता हूँ क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को जब किसी ब्रांडेड कोचिंग के अंदर जाते हुए देखता हूँ। उनके टी शर्ट, उनके बैग, कौन से क्लास में हैं, तो 7th में क्या टारगेट है, जेई मेंस क्या टारगेट है, नीट। उसके अलावा तीसरा, मैं सही बता रहा हूँ, 95% बच्चों को नहीं पता है कि जेई नीट्स के अलावा और भी देश में कोई एग्ज़ाम होता है 12th के बेस के पर। मैंने ऑन ग्राउंड पिछले दो दिन से सर्वे किया हूँ, तकरीबन बहुत सारे बच्चों से मैं बात किया हूँ। मैं वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन इस तथ्य को जानने के लिए हर एक पेरेंट्स से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपने आसपास के बच्चों से जो किसी ब्रांडेड कोचिंग के अंदर पढ़ रहे, मीनिंग आप समझे, चाहे वो कोटा के जैसे शहरों में जाके पढ़ रहा है या पटना के शहर में या झारखंड के रांची में पढ़ रहा है, वो अगर क्लास 8 में जा रहे हैं तो उनसे पूछिए क्या टारगेट है, आप किस लिए है। तो वो बताते हैं कि मैं तो जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, 4 ईयर्स क्लास रूम है। या फिर 10th वाले बच्चे बताएंगे 2 ईयर्स क्लास रूम है। और कोचिंग वाले बताएंगे, जो उनके काउंसलर हैं, सबसे पहले क्या करते हैं जब एडमिशन लेने जाएंगे, खूब अच्छा एक आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले महिला या लड़का हो सकता है, साथ में हिंदी का बीच में कम यूज करेगा, वो अपने कोचिंग के बारे में बताएगा। देश के सर्वाधिक टॉपर मैं दिया हूँ। पहले तो बच्चे से पूछता है कि आप पढ़ना किसको है, आप बताओगे कि भैया बच्चा कैंडिडेट ये है। उनसे पूछेंगे बच्चा आप कौन से क्लास में हो, आप बोलोगे मैं 10th में हूँ, मुझे 11th 12th करना है। फिर पूछेंगे आप क्या करना चाहते हैं, जी और नीट, आप जैसे बुलाओगे जी और नीट। तीसरा अगर पूछ देना कि सर यहाँ मुझे आईपी मेट का तैयारी करना है, जिप मेट का तैयारी करना है, या फिर मुझे आईजर में जाना है, एडमिशन लेने समय क्या इसकी तैयारी होती है, तो वो बताएंगे। शायद पूछ के देख लेना। लेकिन 90% क्या 99% बच्चों को जेई नीट के अलावा और कुछ बताया ही नहीं जाता किसी भी कोचिंग के द्वारा। दुख की बात है। हमारे देश में इंजीनियरिंग बनने का रास्ता जेई मेंस भी है, स्टेट कॉलेज भी हैं, बहुत सारे हैं, सीयूटी का एग्जामिनेशन भी है। आप किस तरह आईजे के थ्रू भी आप BS+MS कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पे करियर आपका अच्छा है। चाहे आप 12 के बाद जीपमेट कर सकते हैं, या 12 के बाद नेशनल प्रोसेसिंग साइंस यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, वीडियो में सारे कुछ बता। लेकिन दुख होता है कि माता पिता को बच्चों को क्लास 8 में ही किसी कोचिंग में भेज देना। 4 ईयर क्लासरूम सपना, जी चलिए सपना देखना अच्छी बात है, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ पर अप टू 90%, 90%, अप टू 100% का स्कॉलरशिप का झांसा दिया जाता है। फिर आपको 2 ईयर्स क्लासरूम का बोलेंगे कि वो कोचिंग तो इतना दे नहीं सकता। सबसे ज़्यादा मैं टॉपर दिया हूँ इंडिया के अंदर में, हर साल इतने टॉपर हमारे कोचिंग के निकलते हैं, बड़े बड़े कैटलॉग कोचिंग के अंदर उनका लगा रहता है। मैं सारे कोचिंगों को बता रहा हूँ। आप कभी के देखेंगे कि एक ही बच्चा 4 कोचिंग से पढ़ लेता है और चारों कोचिंग में उसका प्रचार होता है। यहाँ का रेगुलर कोर्स है तो वहाँ का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में उसने हिस्सा लिया। इस वर्ड को बोलने के लिए कोचिंग उससे काफ़ी अच्छा खासा पैसा देता है, ये भी जान लेते। तो आप अपने बच्चों को खास तौर से तो मैं अवॉइड करता हूँ 10th क्लास तक किसी कोचिंग में भेजना है, उसको अपने बोर्ड के अलावा किसी पर उस पर नज़र नहीं होना चाहिए। ओनली द बोर्ड और लोकल जो टीचर है उनसे ही पढ़ाएं, ये मेरे निजी आपका सजेशन है। नहीं तो सोच ले कि आप क्लास 8 क्लास में बच्चों को डाल रहे हैं और 1,20,000 पर ईयर आप फीस दे दिया है, 1,50,000, उसको डिवाइड कीजिए 1.5 इंटू 4 ईयर्स, आपने कितना दे दिया, लगभग 6 लाख रुपये तो कोचिंग को पैसा दे दिया। अगर ये 6 लाख रुपये आपके पास होगा तो डोनेशन दे करके बीटेक या कोई अच्छा कोर्स आप कहीं अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं। इसलिए पैसों को बचाया कि जेईई मेंस में सीबीट लिमिट है, ये भी याद रखें। 18,000 बच्चे, 17-18,000 सीटें हैं IIT के अंदर में, और देश के 15 से 17 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस उम्मीद से कि हर मेरा बच्चा IIT करे। सही बात है, लेकिन वो IIT के अलावा और भी तो उसको पता होना चाहिए कि मुझसे IIT नहीं हो पाएगा तो जेईई मेंस नहीं निकल, जेईई एडवांस क्लियर नहीं हो पाया
और जेईई मेंस में भी मेरे अच्छे नंबर ना आए तो मैं कौन सा अल्टरनेट एग्जाम दूँ जहाँ पर मेरा कैरियर अच्छा हो। इस चीज़ को किसी कोचिंग को कोई लेना देना नहीं है, ना ही बच्चों को बताते ही 100% गारंटी है। नहीं तो मेरे वीडियो के बाद हर पेरेंट्स में निवेदन कर रहा हूँ, जिनके बच्चे 11th-12th में पढ़ रहे हैं, आप उससे पूछे कि जेईई मेंस नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, आप कौन से एग्ज़ाम देने के लिए सोचे। शायद एक वो एग्ज़ाम आपको बता पाएंगे सीयूटी का एग्जामिनेशन, उसके अलावा आपको शायद 100% बताऊँ, किसी को शायद ही बच्चे को 100 में से 5% बताऊँगा कि देश में आइजर का एग्ज़ाम होता है, नाइजर का एनसेट होता है, नाइजर होता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन है। मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। चाहे आप होटल मैनेजमेंट के फील्ड में भी जा सकते हैं, वहाँ भी करियर है। ये बच्चों को दिमाग में ये भर देना कि तुम करो तो इंजीनियरिंग करो, IIT करो या फिर मेडिकल करो। ये बहुत खास तौर से जब मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है ना, वो कोचिंग के बैग टांग करके और एक कोचिंग में मैंने कुछ दिन पहले गया फीस को लेकर के, तो मैंने पता किया तो वहाँ बोले कि अप टू 100% मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूँ। मैंने उनसे पूछ दिया कि आपने कितने बच्चों को अप टू 100% स्कॉलरशिप दिया, आप मुझे उन बच्चों से मिला दे, है ना। और आपके फैकल्टी लोकल कितने हैं यहाँ पर या आउट ऑफ स्टेट कितने हैं। बोले फैकल्टी से लेना क्या है, लोकल हो या जवाब, बोले यही तो लेना है ना सर। आप यहाँ के टीचर को हायर करके यहीं पर पढ़ा रहे हैं और माता पिता को पता नहीं किसी टीचर को अगर हम कहीं और से हायर कर ले तो शायद मुझे कम पैसे में पढ़ा दे। तो अपने पैसों को बचाए। मेरा मोटो यही है कि बड़े कोचिंग में बच्चों को ना भेजें। बार बार मैं वीडियो बनाता हूँ, देश में बैजुस का क्या हाल हुआ, क्या सपना दिखाया था, अचानक उनके भाग गया। फिर जी का हालात क्या है, आने वाले समय में PW का IPO आने वाला है। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने दृष्टि इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, जो UPSC की तैयारी करते हैं, उनको हायर कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर इस तरह का वीडियो को बनाया है। तो इनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग अगर लेते हैं, सोचे कितना किराया देते हैं, उसके अंदर स्टाफ, तो सारा फीस किसके ऊपर जाता है, आपके बच्चे को पढ़ाई के ऊपर तो फीस हायर करते हैं, चाहे आकाश हो, चाहे PW हो, चाहे एलेंस हो, है ना। कितने लाख बच्चे इनके पास पढ़ रहे हैं, कितने हज़ार करोड़ रुपये इनके पास आ रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे का सिलेक्शन होता है, मानते हैं कि 5 से 7 बच्चे, बाकी सबका तो नहीं होता है। तो क्लास 6 से बच्चे के ऊपर अपने प्रेशर ना डालें। 10th तक तो घर में ही पढ़ाएं, NCERT तक बुक पढ़ना है, लोकल टीचर का क्या जो इन कोचिंगों को पीछे भागना, आपको साल का 1.5 लाख रुपये खर्चा करना। आप इन पैसों को बचाओ ना। मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, आप माने ना माने आपकी मर्जी, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि इन बड़े कोचिंग में एक माया जाल है, आप इस माया जाल से निकले। बहुत बड़ा माया जाल है। मैंने खुद बैजुस में अपनी कजन को एडमिशन कराया, 1 साल ही कोर्स कराया, बाकी भागी आप कहाँ करते चलोगे, है ना। तो आप अगर बच्चे को 10th क्लास के बाद किसी कोचिंग में डालिए, अगर ठीक है कोचिंग ख़राब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्लास 6, 7, 8, 9 के लिए नहीं है। ये 100% मेरी अपनी निजी समझ है। 10th के बाद चलिए आपको जेईई मेंस का पेपर करना है, तो जेईई मेंस के अलावा अल्टरनेट भी बच्चों को पता होना चाहिए। जो बच्चे नीट कर रहे हो, नीट का अल्टरनेट उनको पता होना चाहिए। अभी 4 मई को एग्ज़ाम है, देश में लगभग 24-25 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देंगे 2025 में। सीटें कितनी है, 50 से लेकर 52,000 गवर्नमेंट सीटें आएंगे, कुछ लगभग इतना ही प्राइवेट सीट आएंगे, 1,10,12,000 टोटल गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में सीटें होंगे। और इतनी 24 यानी 720 नंबर में से 720 नंबर हमारे सारे बच्चे लेके भी आ जाएंगे। 24 लाख जो फॉर्म अप्लाई लगभग हैं, तो सभी को सीट नहीं, भारत में पढ़ ही नहीं पाएंगे कि हमारे पास सीट ही नहीं है इतना। ये भी एक सच्चाई है, इसको आपको जानना जरूरी है बच्चों। तो तैयारी करना है, मेरे मोटो है कि आप तैयारी करें, लेकिन पैसों को बचाते हुए करें ना। आप क्लास 6 से ही 7, 8, 9, 10 किसी अच्छे कोचिंग में गए और साल का 1.5 लाख रुपया देते चले गए, और फिर वो पैसा, वो 1.5 लाख का काम आपका मेरे ख्याल से 50,000 में हो सकता है। किसी लोकल टीचर को हायर करेंगे, होम टीचर को, तो वो आपको उनसे कहीं बेटर पढ़ाएंगे। अगर आप खोज लेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो मेरा है कि आप हैच फॉर, आप इन कोचिंगों से बचे, इन माया जाल से निकले। खासतौर से माता पिता अभिभावक से निवेदन करता हूँ, आप उन ब्रांडेड जब कोचिंग में इन करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर रहता है, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 6, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में, फिर ईस्ट रीजन में इतना, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इतना, साउथ रीजन का रैंक इतना, बड़े बड़े लोगों लगा करके उसको इतना इंस्ट्रक्शन बना दिए जाते हैं। और बस वहाँ का 2 ईयर्स क्लास रूम, 1 ईयर क्लास रूम, अप टू 90-100% स्कॉलरशिप। मेरे कोचिंग में ये टॉपर दिया, ये तो आप ये पता करने की कोशिश नहीं करते कि इसमें कितने बच्चे ड्रॉपर थे, कितने बच्चे फ्रेशर थे, कितने बच्चे ने किसी और कोचिंग से भी क्लास लिया। एक ही बच्चे को 2 जगह फ़ोटो भी दिखा दिया जाता है। इस चीज़ को आप ऑलरेडी कितनी बार सोशल मीडिया पर आया भी है। मेरा वीडियो का मकसद है कि क्लास 6 से लेकर 12 तक इन कोचिंगों को अवॉइड करें। उसके बाद 11th-12th के लिए भी बोलते हैं कि 5 घंटा मैं पढ़ाऊँगा रेगुलर। जब 5 घंटा वहाँ पढ़ेगा कोचिंगों में, तो बच्चा हुआ स्कूल कब जाएगा 11th-12th में। डमी स्कूल के भी जाल से आप निकले। जब बच्चा 11th-12th में स्कूल ही नहीं जाएगा तो उसका सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। ये मेरी अपनी निजी सोच है। रटा विद्या होगा बस जेईई मेंस का सिलेबस या नीट का सिलेबस। तो आजकल डमी स्कूल का जो है उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा, किस तरह डमी स्कूल का खेल हमारा देश में चल रहा है। 11th-12th में एडमिशन हो जाना,
क्लासेस न जाना, कल जाके एग्जाम दे देना, ऐसा भी बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन, इस वीडियो को सबसे माता पिताओं को प्रति जागरूक पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन ऋषिकेश कुमार के आप कोचिंगों को, इन कोचिंग को अवॉइड करके लोकल टीचर को हायर करें। 11th-12th में डिसीजन ले, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जेईई मेंस के अलावा और कौन कौन सा एग्जाम इन्हें देना है। अगर जेईई मेंस हो गया, एडवांस क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चांस तक नीट में ड्रॉप लिए हुए हैं या जेईई मेंस में लिए हुए हैं। तो जो ड्रॉप क्यों ना ले, इसकी भी एक नेगेटिव है, मैं बताऊंगा। ड्रॉपर भी क्रैक करते हैं, कौन क्रैक करते हैं ये अलग बात, मुद्दा है। इस वीडियो में बस मुझे ये आपको ये बताना है कि अवॉइड फॉर जो नेशनलाइज्ड ब्रांडेड कोचिंग है, ये माया जाल से माता पिता ज़रूर निकलें प्लीज़। मेरे अगर आपको इस मोटो पर कुछ पूछना है, जानना है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन 7903895663 को पर कभी भी कॉल करके क्यों अवॉइड करना है मैं बता सकता हूँ। दूसरा, सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।